हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड रहस्यों का भंडार है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें हमारे सौरमंडल की, तो ये भी किसी रहस्य से कम नहीं है। अगर विज्ञान की माने तो हमारे ब्रह्मांड में और हमारे सौरमंडल में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो कि आज भी विज्ञान के लिए पहेली बने हुए हैं, और इन पहेलियों ने वैज्ञानिकों की रातों की नींद हराम कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह मौजूद हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव हो सका है। ऐसे में क्या हो कि अगर पृथ्वी ही सौरमंडल का एकमात्र ग्रह होती, यानी उसका कोई पड़ोसी ग्रह नहीं होता, तो क्या उस स्थिति में पृथ्वी आज के समान जीवनदायक होती, या फिर नीले ग्रह को पड़ोसी ग्रह के ना होने की वजह से नुकसान झेलने पड़ते? आइए विस्तार से जानते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह मौजूद हैं, जिसमें सूर्य के निकट 4 ग्रह चट्टानों और धूल मिट्टी से बने हैं। वहीं सूर्य से काफी दूरी पर मौजूद 4 अन्य ग्रह गैस और बर्फ से बने हैं। ऐसे में पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर स्थित है, जो कि अपनी धुरी पर घूमते हुए 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। इस दौरान धरती पर 4 अलग अलग मौसम आते हैं, दिन और रात होते हैं, और धरती पर पेड़ पौधे, जीव जंतु और इंसानों के जीवित रहने लायक एक बेहतरीन माहौल तैयार होता है। लेकिन अगर पृथ्वी सौरमंडल का इकलौता ग्रह होती, तो शायद आज इस तरह के जीवन लायक परिस्थितियां पैदा ही ना हो पाती। सोलर सिस्टम के हर प्लेनेट ने अरबों सालों से पृथ्वी के डेवलपमेंट में एक अहम रोल अदा किया है, और आज भी वे पृथ्वी की सुरक्षा में एक जरूरी रोल निभा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्लेनेट की लोकेशंस को ही देख लें। इन सभी की गैलेक्सी में एक अपनी जगह है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारे प्लैनेट्स एक दूसरे को अपनी जगह पर बने रहने में मदद करते हैं। जैसे कि मरकरी और वीनस ना रहे तो पृथ्वी सूरज के नजदीक जाने लगेगी, और अगर जुपिटर और सैटर्न गायब हो जाएं, तो पृथ्वी सूरज के पास जाने की बजाय उससे और दूर जा सकती है। इससे हम पृथ्वी पर रहने वालों के लिए कई परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। इस वक्त हम खुशकिस्मत हैं कि हम वहाँ रहते हैं, जिसे वैज्ञानिक गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। उन्होंने जोन को ऐसा नाम इसलिए दिया है क्योंकि पृथ्वी सूरज के एक ऐसी रेंज में आती है जो जीवन के लिए बिल्कुल सही है। अगर पृथ्वी सूरज के पास चली जाती है तो ये थोड़ी गर्म हो जाएगी और हम जलकर भून जाएंगे, और वहीं हम अगर दूर जाएंगे तो तापमान उतना ही गिर जाएगा। पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि जीवन यहाँ टिक भी नहीं पाएगा। पृथ्वी के सोलर सिस्टम में जो पोजीशन है, उसका असर ना तो सिर्फ हमारे इकोसिस्टम पर पड़ता है, बल्कि हमारे प्लैनेट्स में मौजूद हर चीज पर पड़ता है। इससे हमारे मौसम, हमारे दिनों की लंबाई और हमारे साल कितने लंबे होंगे, इस पर भी पड़ता है। पर अफसोस कि हम किस वक्त उठेंगे, ये हमारी सबसे बड़ी चिंता नहीं होगी। अगर पृथ्वी सोलर सिस्टम का एकमात्र ग्रह है, तो ये कहना मुश्किल है कि हम कहाँ जाएंगे। हम या तो बिल्कुल पीछे जा सकते हैं, जहाँ यूरेनस और नेपच्यून हुआ करते थे, या फिर कहीं आगे जहाँ मरकरी था। ये कहना गलत नहीं होगा कि चाहे हम कहीं पर भी हों, अगर वह जगह गोल्डीलॉक्स जोन में नहीं आती, तो इस बात की काफी संभावना है कि पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होता। अगर किसी तरह जीवन की शुरुआत होती, तो वह पानी के नीचे ही होती। ऐसा इसलिए है कि कोई और प्लेनेट अगर जगह पर ना रहे, तो पृथ्वी की ग्रेविटी काफी अलग होगी। जब हम कहते हैं कि कोई और प्लेनेट नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि कोई चांद भी नहीं होगा। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर होने वाले टाइड्स के लिए जिम्मेदार है। इसके बिना हमारी पृथ्वी पर मौजूद समुद्र का पानी रुका रहेगा, जिससे कि सागरों में कोई लहर नहीं आएगी। ये वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। टाइड्स के मौजूद ना होने की वजह से पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन नहीं होगा। सब कुछ आज की पृथ्वी के मुकाबले बिल्कुल अलग होगा। ऐसे में लहरों की ना होने की वजह से पानी में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो सकेगा, जिस कारण वह दम घुटने की वजह से मरे जाएंगे, और ऐसा ही हाल इंसानों का भी होगा। तो वाकई में अगर दूसरे प्लैनेट्स नहीं रहते, तो पृथ्वी बदल जाती, और इसका अंजाम क्या होगा ये हम जानते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि आज इंसानों का भी कोई अस्तित्व ना होता। अब ऐसे में एक सवाल ये भी हो सकता है कि क्या हो अगर अचानक से एक दिन सभी प्लैनेट्स गायब हो जाएं? तो जवाब ये है कि इसका असर पृथ्वी के तेजी से घूमने और रेवोल्यूशन पर पड़ेगा, या यूं कहें कि सूरज हमें अपने गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से निगल जाएगा। इसके साथ ही हमें एक और बात की चिंता करनी होगी, और वो है एस्टेरॉयड। ये बात साफ है कि हर प्लेनेट पृथ्वी पर मौजूद जीवन के लिए जरूरी है। अगर सिर्फ एक प्लेनेट भी अचानक से गायब हो जाता है, तो इसके साथ कई सारी परेशानियां आ जाएंगी। ऐसे में 2 प्लेनेट्स जिनका हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखने में खास रोल है, वो है
जुपिटर और सैटर्न। ऐसा इसलिए है कि जब पृथ्वी में आराम से जीवन चल रहा है तब जुपिटर और सैटर्न लाखों एस्टेरॉइड्स की मार झेल रहे होते हैं। पूरे सोलर सिस्टम में उड़ते हुए करोड़ों ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जो पृथ्वी को खत्म करना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि हम शायद ही इनमें से किसी को देख पाते हैं और इसका क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ जुपिटर और सैटर्न को। उनके बड़े आकार और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये एस्टेरॉइड्स को अपनी ओर खींचने का काम बखूबी करते हैं। लेकिन अगर सौरमंडल में दूसरा कोई ग्रह मौजूद नहीं होगा तो स्थिति में पृथ्वी का तेज ग्रेविटेशनल फोर्स एस्टेरॉइड बेल्ट में मौजूद चट्टानों और उल्कापिंडों को अपनी तरफ खींचने लगेगा। ऐसे में पृथ्वी की सतह से विशालकाय उल्कापिंड और चट्टानें टकराने लगेंगी, जिसकी वजह से यहाँ किसी भी प्रकार के जीवन का पनप पाना असंभव हो जाएगा। इसके ठीक उलट उल्कापिंडों के धरती से टकराने की वजह से पृथ्वी पर भयानक ज्वालामुखी विस्फोट होंगे, जबकि भूकंप के तेज झटकों की वजह से पृथ्वी की सतह पूरी तरह से कांप जाएगी। ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के झटकों की वजह से पृथ्वी की रूपरेखा बिल्कुल बदल जाएगी। उल्कापिंड की मार, बदलते तापमान और प्राकृतिक आपदा की वजह से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। उल्कापिंड और चट्टानों की बरसात होने की वजह से पृथ्वी पर कभी भी समान परिस्थितियां नहीं बन पाती और न ही यहाँ पर जीवन शुरू हो पाता है। ऐसे में पृथ्वी पर ना तो महासागरों का निर्माण होता है और ना ही नदियों का, और ना ही झरने बनते हैं जिनकी वजह से पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था। पृथ्वी का तापमान उसकी बदलती जगह की वजह से लगातार चेंज होता रहता, जिसकी वजह से अगर नील ग्रह पर कभी तेज बर्फबारी होगी तो कभी अचानक से भयानक गर्मी होने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी से इंसान समेत दूसरे प्रकार के जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, जबकि नए जीवन पनपने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। इसके साथ ही पृथ्वी की जमीन उपजाऊ नहीं होगी, जिसकी वजह से खेती कर पाना असंभव होगा। वहीं नदियां और झरनों का पानी भी मीठा नहीं होगा, क्योंकि ग्लेशियर का पिघलना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह होती तो उसकी रूपरेखा पूरी तरह से बदल जाती और वह कभी भी आज की तरह नजर नहीं आती, और शायद हम इंसानों का किसी और ग्रह में या यूं कहें कि किसी और गैलेक्सी में जन्म होता। ये कहना गलत नहीं होगा कि पृथ्वी को खूबसूरत बनाए रखने के लिए सौरमंडल के सभी ग्रह का होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आप और हम अंतरिक्ष में गोते लगा पाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी सौरमंडल की अकेली ग्रह होती तो उसकी हालत कैसी होती। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे ये तो जस्ट हमारा अंदाजा है। अगर आप इसके प्रति कुछ और जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।